आई एम एन इंडियन उत्तराखंड में मारे गए एंजल चकमा के आखिरी शब्द ये थे। 9 दिसंबर को कुछ लोगों ने उन पर नस्लीय टिप्पणी की और फिर उन पर हमला किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई और वो घायल हो गए। 17 दिनों तक वो अस्पताल में अपनी जान बचाने के लिए लड़ते रहे, लेकिन 26 दिसंबर को उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत के बाद त्रिपुरा में लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। वो सड़क पर एंजल की मौत का इंसाफ मांगने निकले हैं। पोस्टर्स पर लिखा है, जस्टिस फॉर एंजल चकमा, स्टॉप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वी आर इंडियंस टू। क्या कुछ हुआ 9 दिसंबर को एंजल के साथ? उन पर हुए हमले की असल वजह क्या है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जिस्ट। 24 साल के एंजल चकमा असल में त्रिपुरा के रहने वाले थे। वो करीब 1 साल पहले MBA की पढ़ाई करने देहरादून आए थे। देहरादून में उन पर हमला हुआ। ये घटना 9 दिसंबर को देहरादून के सिलाकोई इलाके में हुई, जब एंजल अपने छोटे भाई माइकल को बचाने के लिए सामने आए। बताया गया कि कुछ नशे में धुत लोग माइकल से झगड़ा करने लगे और उनकी पहचान और रूप रंग को लेकर अपमानजनक बातें करने लगे, जिसका विरोध एंजल ने किया। एंजल ने यह साबित करने की कोशिश की कि वो भारत से हैं। उन्होंने कहा, हम इंडियन हैं, चाइनीज नहीं। ये साबित करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद उन लोगों ने एंजल पर चाकू और लोहे के कड़े से हमला कर दिया। इस हमले में एंजल के सर, गर्दन और पीठ पर गंभीर चोटें आईं। उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को भी गहरा नुकसान पहुंचा। हमले के बाद एंजल वहीं गिर पड़े और उन्हें ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके शरीर के राइट साइड ने काम करना बंद कर दिया था। हॉस्पिटल में वो करीब 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन 26 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। एंजल के पिता तरुण चकमा मणिपुर में पोस्टेड एक BSF जवान हैं। उन्होंने इस हमले को ब्रूटल बताया और कहा कि उनका बेटा सिर्फ अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। एंजल के भाई ने उस दिन के बारे में क्या बताया, सुनिए। हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सर, तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। देहरादून को देश के एजुकेशन हब्स में गिना जाता है, जहां हर साल हजारों छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। यहाँ कई यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस वजह से इसे स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित और बेहतर शहर माना जाता है। ऐसे माहौल में किसी छात्र के साथ हिंसक और नफरत भरा हमला होना बेहद गंभीर और चिंता का विषय है, क्योंकि ये शहर की सुरक्षा व्यवस्था और समाज की संवेदनशीलता सभी पर सवाल खड़े करता है। हमला करने वाले कुल 6 लोग थे। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 एडल्ट और 2 जुवेनाइल यानी 18 साल से कम उम्र के लड़के शामिल हैं, जबकि एक आरोपी नेपाल फरार हो गया, ऐसा बताया जा रहा है, जिस पर 25,000 रुपए का रिवॉर्ड रखा गया है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीम नेपाल भेजी गई है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह ने उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी से बात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। एंजल की मौत उनकी पहचान को लेकर किए गए हमले की वजह से हुई है और इसी बात से त्रिपुरा के लोगों में बेहद नाराजगी है। 28 दिसंबर को एंजल के लिए न्याय की मांग करते हुए त्रिपुरा इंडिजीनियस स्टूडेंट्स फेडरेशन ने त्रिपुरा में कैंडल मार्च निकाली। त्रिपुरा चकमा स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने देश के अलग अलग हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों और युवाओं पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से दखल की मांग की है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर उन्हें तंग करने का ये पहला मामला नहीं है। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। जैसे जैसे टोपोग्राफी बदलती है, वैसे वैसे लोगों का रंग रूप, वेशभूषा बदलती है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के फिजिकल फीचर्स और कल्चरल आइडेंटिटी भी अक्सर बाकी राज्यों के लोगों से अलग हैं। एंजल चकमा ट्राइब से थे, जो एक इंडिजीनियस शेड्यूल्ड ट्राइब है। ये जनजाति मुख्य रूप से त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी और सीमांत इलाकों में रहती है। इन क्षेत्रों की टोपोग्राफी यानी पहाड़, जंगल और नदी नाले ऐसे हैं कि कम्युनिटी सदियों से अलग थलग रहकर अपने तरीके से जीवन जीती आई हैं।
इसी वजह से उनकी शारीरिक बनावट, रंग रूप और कल्चरल ट्रेड्स भी बाकी भारत के लोगों से अलग है। एंजल और उनके जैसे लोग जब नॉर्थ ईस्ट से बाहर बड़े शहरों में पढ़ाई या काम के लिए जाते हैं तो अक्सर उन्हें आउटसाइडर का टैग दे दिया जाता है या अलग नज़रिए से देखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की एपिकैंथिक आईज, फेशियल फीचर्स और स्किन टोन बाकी भारत के लोगों से अलग होती हैं, जो कुछ लोगों के मन में अनकॉन्शियस बायस या स्टीरियोटाइप पैदा कर देती है। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के लोग अक्सर टारगेटेड टीजिंग, डिस्क्रिमिनेशन और कभी-कभी फिजिकल अटैक्स का सामना करते हैं। अलग दिखने की वजह से दूसरे स्टेट्स के लोगों के मन में भेदभाव वाली सोच जन्म लेती है, जो समय समय पर उनके साथ गलत व्यवहार और अपमान का कारण बनती है। पिछले कुछ सालों में कई नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें कॉलेज, हॉस्टल या पब्लिक प्लेसेस में इनसेंसिटिव रिमार्क्स, टीजिंग और रेशियल स्लर्स का सामना करना पड़ता है। जिस देश में उन्हें अलग फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर जज किया जाता है, उसी देश के लिए वो हमेशा ढाल बनकर खड़े दिखाई देते हैं। इसका एक उदाहरण ये हाल फिलहाल की तस्वीरें हैं। इनमें दिख रहे ये लोग नॉर्थ ईस्ट के हैं, जिन्होंने हाथ में बैनर पकड़ रखा है और उस पर लिखा है वी आर इंडियंस। ये तस्वीरें त्रिपुरा की तो नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल की हैं। जब बांग्लादेश में कुछ लोगों ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनकी पहचान भारतीय है या नहीं इसके खिलाफ बातें कही, तब नॉर्थ ईस्ट के यूथ ने बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किए। यूथ ग्रुप्स ने अपने बैनर्स और पोस्टर के साथ हाथों में कैंडल्स और फ्लैग्स लेकर सड़कों पर खड़े होकर ये दिखाया कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अपनी भूमि और पहचान के लिए हमेशा सजग और मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जैसे हसनत अब्दुल्ला और उनके ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अलग करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इंडिया की संप्रभुता और एकता कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। इस प्रोटेस्ट में ये साफ दिख गया कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने देश की संप्रभुता और एकता के लिए हमेशा ढाल की तरह खड़े रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां कुछ लोग हमारे अपनों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं और उन्हें ऐसे अपमानजनक शब्दों से परेशान करते हैं। इन दोनों में से कौन ज़्यादा राष्ट्रवादी है और कौन नहीं, इसका जवाब देना शायद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। एंजल और उनके भाई माइकल के साथ हुए हमले में भी यही टेंशन दिखाई दी, जहां हमलावरों ने उनके अपीयरेंस और रीजनल बैकग्राउंड को लेकर उन्हें टारगेट किया। ताज्जुब होता है सोचकर कि एंजल के पिता खुद एक बीएसएफ कांस्टेबल हैं जो देश की सरहद को महफूज रखने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हीं के बेटे की नस्ल पर टिप्पणी करके उसे मार देते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला नहीं था, बल्कि उस बड़े सामाजिक पूर्वाग्रह और रीजनल बायस को दर्शाता है जिसे नॉर्थ ईस्ट के लोग अक्सर झेलते हैं। ऐसे मामलों में विक्टिम्स अकेला और असुरक्षित महसूस करते हैं। एंजल का केस इसीलिए एक इकलौती घटना नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के सेफ्टी और एक्सेप्टेंस के व्यापक मुद्दे को उजागर करता है। एंजल चकमा की मौत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार के दुख तक सीमित नहीं है। ये सवाल पूरे समाज से है, क्या हम सच में हर भारतीय को बराबरी और सम्मान के साथ अपनाते हैं? नॉर्थ ईस्ट से आने वाले छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने और आगे बढ़ने का सपना लेकर जाते हैं, लेकिन जब उन्हें नफरत, तानों और हिंसा का सामना करना पड़ता है तो ये हमारे सोशल फैब्रिक पर गहरा सवाल खड़ा करता है। एंजल का मामला एक चेतावनी है कि अगर समय रहते ऐसे पूर्वाग्रहों और भेदभाव के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये चुप्पी और भी जिंदगियां छीन सकती है। अब ज़रूरत है कि सरकार, कानून व्यवस्था और समाज तीनों मिलकर ये सुनिश्चित करें कि कोई भी छात्र सिर्फ अपनी पहचान या दिखने की वजह से असुरक्षित महसूस न करे, और एंजल जैसे मामलों को न्याय और बदलाव की दिशा में एक निर्णायक मोड़ बनाया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।